फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो के शेयर में शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है और वैसे आज ओवरऑल आईटी सेक्टर में तेजी का वातावरण बना हुआ है, जबकि बाजार में नरमी छाई हुई है। उसके बावजूद भी आईटी सेक्टर में माहौल तेजी का बना हुआ है। विप्रो ने पिछले काफ़ी दिनों से शानदार प्रदर्शन किया और आज भी उस प्रदर्शन को उसने जारी रखा है। उसके पीछे वजह क्या है, क्यों शानदार विप्रो में तेजी का माहौल बना हुआ है? फ्रेंड्स, विप्रो अपना प्रदर्शन लगातार अच्छा कर रही है और उसके पीछे वजह है उनके रिजल्ट बहुत ही शानदार है और अपनी जो कंपटीटर कंपनियों से शानदार उसने रिजल्ट पेश किया है और इसके दम पे इसके शेयर में तेजी का वातावरण बना है। तो क्या ये जो तेजी का दौर जारी है वो आगे भी रहेगा या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बन रही है? क्या ये जो लेवल है यहाँ पे एंट्री की जा सकती है? आने वाले समय में क्या शानदार हमें रिटर्न मिल सकता है या फिर अभी हमें इसको वेट करना चाहिए एंट्री के लिए? हो सकता है इसमें गिरावट हो। तो सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या आईटी का ये दिग्गज खिलाड़ी हमें मालामाल कर सकता है, हमारे लिए अच्छा रिटर्न ला के दे सकता है, या फिर अभी इस स्टॉक से हमें दूर हो जाना चाहिए क्योंकि इसने काफ़ी तेज़ी बता दी है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी फ्रेंड्स 11:30 बजे के आसपास का सुबह का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ आज 626 पर, हाई इसने बनाई 636 की, लो बनाया 623 का और अभी 629 पर करीब 1.58% अप पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पॉजिटिव बना हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो रहा है। BSE की बात करें तो 2,06,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 65,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 31.55% है। NSE की बात करें तो 34,42,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 8,39,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 24.38% है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 72 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 75 लाख का वॉल्यूम था और कल इसका 64 लाख का वॉल्यूम था। आज इसमें 40 लाख का वॉल्यूम अभी हो चुका है, यानी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अभी 11:30 बजे अभी बाजार अभी शुरू हुआ है। सेलर बायर की बात करें तो 4,19,000 इसके करीब बायर खड़े है और सामने सेलर 5,95,000 के करीब है। इस बार बहुत ही शानदार इसका प्रदर्शन है। विप्रो ने लगभग अपनी जो कंप्यूटर कंपनियां, इंडिया की जो टॉप 5 सॉफ्टवेयर कंपनियां, उसमें शानदार सबसे रिजल्ट पेश किया है और इसके बलबूते पे यहाँ पे तेजी का वातावरण बना है। तो जो TCS, इन्फोसिस और HCL टेक जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों के सामने विप्रो की परफॉर्मेंस सबसे शानदार निकल के आई है और इसी के बलबूते पे यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बना है और ये तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है क्योंकि साथ में विप्रो को 2 शानदार अवार्ड भी मिले हैं। फ्रेंड्स, लगातार विप्रो का प्रदर्शन बेहतर से बेहतर होते जा रहा है। 52 वीक का अगर लो की बात करें तो 268 का था और इसका 52 वीक का हाई 639 है और फिलहाल स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। काफ़ी अच्छी इसकी फ़िलहाल भी पकड़ दिख रही है स्टॉक की। अगर इसके हम फाइनेंशियल रिजल्ट को एक बार अगर डिस्कस करें तो रिवेन्यू इनका जो 18.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रहा है उसमें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 22.39% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम की बात करें तो 3.23 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रहा है जिसमें 35.22% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। डाइल्यूटेड EPS की बात करें तो 5.9 रहा है जो 40.81% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 17.71% रहा है जो 10.48% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त दिखा रहा है। तो आप देख लो, शानदार रिजल्ट है, यानी एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और इसी के बलबूते पे ये जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे ही इसकी तेज़ी बनी हुई है। अगर हम जून, मार्च और फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के अगर रिजल्ट को, एनुअल रिपोर्ट को हम एक साथ में देखें तो बहुत बेहतरीन इसके आंकड़े निकल के आ रहे हैं। अगर जून 2021 की बात करें तो रिवेन्यू 13,990.10 रहा है जबकि मार्च में 13,260 करोड़ रुपीज़ का रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो 50,299.40 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल रिवेन्यू बना है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,804.10 करोड़ रुपीज़ रहा है जून में और मार्च क्वार्टर में था 3,013 करोड़ रुपीज़ का और फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए 10,060.90 करोड़ रुपीज़ का टोटल नेट प्रॉफिट रहा है। EPS की बात करें तो 3.30 जून में रहा, मार्च में 5.47 रहा और फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए 17.81 रहा। कैश EPS की बात करें तो 3.94 रहा जून क्वार्टर में, 6.13 मार्च क्वार्टर में
और 2020-21 के लिए 20.83 रहा। OPM की बात करें तो 23.63% जून में, 31.01% मार्च में और 28.70 फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए रहा। NPM की बात करें तो 12.90% रहा जून में, 22.72% रहा मार्च क्वार्टर में और टोटल फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 की बात करें तो 20% रहा। तो शानदार रिजल्ट रहा है इनका, लगातार परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। अगर इसके पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड को हम चेक करें, 2018 की बात करें तो 57.04 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला था और प्रॉफिट हुआ था 8,000 करोड़ रुपीज़ का। 2019 आते आते रिवेन्यू बन गया 61.63 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट हुआ 9,000 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में और बढ़ोतरी हुई, 63.87 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला और प्रॉफिट इनको हुआ 9.72 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की। और बात करें 2021 की तो 64.34 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला कंपनी को और 10.80 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। तो 2018 से आप देख लो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है लगातार अच्छी हो रही है, रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। और इसी से एक बात समझ में आ रही है कि ये कंपनी आगे भी ऐसी तरह से बढ़ती रहेगी और इसकी शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आने वाले समय में इसकी प्राइस आपको बहुत जल्द 1000 तक जाती हुई दिखाई देगी। तो निवेश आपको करना चाहिए। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर में 74.01% थी, मार्च में 146.04% की थी और जून क्वार्टर में 73.02%। कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। FI की बात करें तो 8.46% की होल्डिंग उन्होंने दिसंबर में ली थी, मार्च में शानदार उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई 18.42% किया और अभी फ़िलहाल जून में कुछ प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी भी उनकी होल्डिंग दिसंबर से अच्छी है, यानी 9.83% की होल्डिंग बची हुई है इनकी। और DIA की बात करें तो 6.08% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको दुगना कर दिया यानी 12.30% कर लिया। अब जून में कुछ कम किया है, 5.69% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 2.20% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 4.66% की होल्डिंग हुई और जून क्वार्टर में 1.90% की होल्डिंग। तो अच्छी खासी म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 11.45% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में -76.76% की होल्डिंग हुई क्योंकि उसमें प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ गई थी, इसलिए ये माइनस में बता रही है। अदर्स की होल्डिंग की बात करें तो 11.46% की होल्डिंग जून में थी। बहुत ही शानदार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है और FD से शानदार रिटर्न इसने दिया है। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉक बिल्कुल ओवरबॉट जोन में नहीं है और न इसके ऊपर कोई रेड फ्लैग लगा हुआ है, तो एंट्री आपको करनी चाहिए। P रेशियो की बात करें तो 31.36 है, सेक्टर का P 36.73 है, PB रेशियो 6.15 है, सेक्टर का PB 8.93 है, डिविडेंड 0.16% का दिया है, सेक्टर का डिविडेंड लगभग 1.18% आता है। तो बहुत ही शानदार इसका की मैट्रिक्स है जो हमें प्रेरित कर रहा है इसमें निवेश करने के लिए। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो पिवट लेवल के माध्यम से फिलहाल गिरावट में ये 614 इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिर सके तो फिर 609 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 600 का, यानी फिलहाल ये 600 के नीचे जाने की संभावना कम है। स्टॉक का जो है बुलिश वातावरण बना हुआ है। ऊपर की तरफ में 628 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 637 का है और थर्ड टारगेट 642 का है। तो फिलहाल ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा और बहुत जल्दी ये 642 तक जा सकता है। तो निवेश आपको करना चाहिए। बहुत ही शानदार कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लगातार अपनी जो प्रदर्शन है वो दूसरी सॉफ्टवेयर IT कंपनियाँ जो है जिसमें TCS, इन्फोसिस, उनसे भी शानदार इसका प्रदर्शन है और लगातार ये अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है बिजनेस के लिए। नाउ स्टूडियो उन्होंने अभी नया लॉन्च किया अपने कारोबार को और अच्छे तरीके से करने के लिए। तो इस तरह से जो उनका बिजनेस का जो आइडियाज़ है वो इस कंपनी को आगे लेके जाएगा। तो 1000 के टारगेट के साथ आप 1 ईयर के लिए भी इसमें निवेश करें, बहुत जल्द आपको ये 1000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ये 1 ईयर के पहले भी इस टारगेट को अचीव कर सकता है, लेकिन 1 ईयर के टारगेट के साथ में आप इसमें निवेश कर ले 1000 डेफिनेटली जाएगा। स्टॉक बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित रहेगा अगर बाजार में गिरावट हो जाती है तो, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत स्टॉक है। IT का एक दिग्गज खिलाड़ी है, आपके निवेश को डूबने नहीं देगा। तो इसमें निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।